हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। प्रेमी भगवान दुख सुख भासता है। भगवान किसको भासता है? अज्ञानी को ना। तू अज्ञानी क्यों होती है? दुख क्या सुख क्या झूलना है झूले का। सारथी होके देखो, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, दोनों में मजा लेना है। तो भगवान ने बोला कि तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? ये दुख और सुख जो हैं वो तो झूलना है, झूला है। कभी ऊपर झूला जाता है तो फिर नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जब हम झूले में बैठे होते हैं तो क्या लेते हैं? जब झूला ऊपर जाता है तो परेशान होते हैं क्या? नहीं ना, आनंद लेते हैं। और जब झूला नीचे आता है तो परेशान होते हैं क्या? नहीं, वो भी आनंद लेते हैं। और बल्कि बार बार ये सोचते हैं कि ऊपर नीचे, हाँ कितना मज़ा आ रहा है ना। याद कीजिए आप सब अपने बचपन के वो दिन, जिसकी भी लाइफ में वो समय आया होगा कि जिनको पेड़ों पर जो रस्सी बांध देते थे ना, फिर वो जो झूला झूलते थे। मेरी लाइफ में तो आया ये समय। तो कितना मज़ा आता था कि बाकी लोग अगर खड़े भी हैं ना और वो कहते थे अरे कितना झूलोगी भाई, हमारी बारी आने दो, तो हम कहते थे नहीं नहीं, बस 2 बार और, बस 1 बार और, बस 4 बार और, है ना। कितना मज़ा आता था उन झूलों में जो पेड़ों पर लगे होते थे। और वो झूला हम अपने आप नहीं झूल सकते थे। वो झूला हमें पीछे से झोटी बोलते थे हम लोग। अब आप लोग पता नहीं क्या बोलोगे कि झोटा दो झोटा दो। तो यानी हमारे पीछे एक आदमी या सहेली या कोई भी खड़ा होता था और वो हमें ज़ोर से पीछे से पुश करता था, तब हम ऊपर जाते थे। तो ऐसे ही ये दुख और सुख जो होते हैं ना, कि दुख भासता है सुख भी भासता है, ये सिर्फ हमें दुख और सुख पीछे से केवल झोटा देते हैं। और उस झोटे में हम सुखों में फूल जाते हैं और दुख में नीचे आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो कितना अच्छा भगवान ने उदाहरण दिया कि अरे ये तो झूलना है, इसका आनंद लो। जैसे उस झूले के आनंद लेते थे, ऐसे इस झूले का आनंद लें। उस झूले में हम जो भी व्यक्ति हमें पीछे से पुश करता था, हमारा उसको कहता था तो और ज़ोर से और ज़ोर से। और जब ये ज़िंदगी में दुख और सुख रूपी जब झोटे आते हैं, तो सुख में तो हम फिर भी एक बार को बोल लेंगे वाह भगवान और सुख देना, कभी दुख मत देना। लेकिन दुख में नहीं कोई बोल पाता। और जो दुख में ये बोलना सीख जाए ना कि वाह भगवान, तूने मुझे बहुत दुख दिए, तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे इन दुखों और सुखों में अज्ञानी होने से बचा लिया। अज्ञानी होने से बचा लिया, मैं इन दुख और सुख में ज्ञानी बन गया। तो भगवान ने यही बोला कि अज्ञानी को दुख और सुख भासता है ना, ज्ञानी को थोड़ी दुख और सुख भासता है। तो कितना अच्छा भगवान ने अपने भक्त को जवाब दिया कि बस ये अज्ञानी मत बनो। ये सुख और दुख केवल झूले की तरह है, आता है जाता है, पीछे से झोटा देने वाला झोटा देता है। और जब उसकी बारी ख़त्म हो जाती है और नीचे वाले लोग बोलने लगते हैं अरे अब बस उतरो उतरो उतरो, कितना कितना भैया तुमको चलाएंगे, हमें भी तो झूलना है, घर जाना है, देर हो रही है। तो ऐसे ही आज हम दुख सुख के हिंडोलों में झूलते हैं। कल को जो हमारे पीछे हैं वो भी दुखों सुखों के हिंडोलों में झूलेंगे। आज जो हमसे आगे चले गए वो भी ऐसे ही दुखों सुखों के झूलों में झूलते हुए चले गए। और पहले उनकी बारी थी, आज हमारी बारी, कल हमारे वालों की बारी, परसों उनके वालों की बारी। तो ये दुख सुख का जो झूला है हमेशा ऐसे ही झूलता रहता है। हमें बस मज़ा लेना है। हमने अपनी जितनी भी ज़िंदगी गुजार दी है और जितना हमने गुरु का संग किया है और ज्ञान सुना है, तो बस अपने पहले का जीवन याद कर लें कि हमने कितना दुखों सुखों में जो है झूला झूला, और उससे हमें सुख से भी क्या मिला और हमें दुख से भी क्या मिला। दोनों से ही हमें कुछ नहीं मिला और आज भी हम खाली होके बैठे हैं।
और आगे आने वाले कल में या अभी इस समय हम जो भी सत्संग सुन रहा हो इस समय मेरा वीडियो में, तो आगे 5 मिनट बाद पता नहीं उसकी लाइफ में दुख आएगा कि सुख आएगा। क्या करेगा? फेस ही तो करेगा, मुंह थोड़ी ना मोड़ लेगा उससे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दुख सुख के ये झूले हैं, इनमें झूलो और इनका मजा लो। तो इसी के ऊपर कबीर ने बोला है कि कबीरा इस संसार में कभी न हो सुख चैन, सदा नगाड़ा कूच का बाजत है दीन रैन। तो कबीरदास जी ने भी यही बोला कि इस संसार में कभी सुख चैन किसी को होता ही नहीं है, सदा नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। कि जैसे जब युद्ध छिड़ने वाला होता है, युद्ध छिड़ गया होता है, तो कैसे पुराने समय में नगाड़ा बजता था, धड़म 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 धड़म, और सारे सैनिक अलर्ट होकर के और निकल लेते थे अपना युद्ध लड़ने के लिए। ऐसे ही ये दुख रूपी नगाड़ा हमारे जीवन में हमेशा बजता रहता है। एक बार को सुख रूपी नगाड़ा हमें सुनाई भले ना दे, लेकिन ये दुख रूपी नगाड़ा हमें दूर से सुनाई दे जाता है ना। तो हमें भी उस सैनिक की तरह हमेशा गुरु के ज्ञान से अपने को पूरा का पूरा तैयार करें। गुरु के वचन रूपी शस्त्रों से, अस्त्रों से हमेशा हम अपने आप को तैयार रखें और दुख रूपी नगाड़ा बजे और तुरंत उसका सामना करने के लिए खड़े हो जाएं। यकीन मानिए आप लोग, जो दुख के समय में जितना झेल झेल के और गुरु के वचनों रूपी अस्त्रों शस्त्रों से जिसने अपने आप को मजबूत किया है और तैयार किया है ना, उसकी लाइफ में आगे चाहे जितने भी मर्जी ये दुख रूपी युद्ध आ जाएं, वो हर युद्ध को जीत लेता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बहादुर होता है, उसने गुरु के वचनों की पालना किया तो अब हर युद्ध से वो हंसते गाते जीत के चला जाएगा। नहीं, हर दुख में वो भी दुखी होता है, हर दुख उसको भी भासता है जो सारी ज़िंदगी दुखों से पार होता आया है गुरु के वचनों के अस्त्रों शस्त्रों से। आज भी वो हर दुख सुख को भासता हुआ देखता है, और बस क्योंकि वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ के चला आया है, तो आज वो अस्त्रों शस्त्रों से, कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। पहले तलवारों से युद्ध होते थे, भालों से युद्ध होते थे, है ना, हाथी घोड़ों पे जाते थे सैनिक युद्ध लड़ने के लिए। पर आज टेक्नोलॉजी बदली, आप घर बैठे रहिए, पूरा युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र, है ना, आजकल कितनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। तो ऐसे ही जब हम हाथी घोड़ों तलवार भालों से स्टार्टिंग में युद्ध लड़ना सीखते हैं गुरु के वचनों का, तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है, बार बार हम मरते हैं, आगे वाले मरते हैं, है ना। और जब ये टेक्नोलॉजी हमारे भी अंदर हृदय में विकसित हो जाती है, मन में विकसित हो जाती है, तो ये टेक्नोलॉजी, हम ये अस्त्र और औजार नहीं बनाते, ये अस्त्र और औजार जितने भी हैं ये सारा का सारा वो निराकार कृपा करता है और हमें वचन रूपी, हालत रूपी हर शस्त्र से लड़ने का औजार हमारे मन में ही दे देता है। और हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, हमें किसी से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से विचार विमर्श करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और बस कूच के लिए निकल पड़ते हैं और बैठे बैठे अपने परम पिता परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में, ज्ञान में, मनन में, चिंतन में उससे मन की तार जोड़ के, दिल से दिल की तार जोड़ के, अपने विचारों की माला पिरो के, और वो माला अपने परम पिता परमात्मा के गले में पहना के उसके आंचल से लिपट जाते हैं। और जब उसके आंचल से हम लिपट जाते हैं तो फिर हमें वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वो हमारे अंदर नहीं डालेगा कि हम इन दुखों और सुखों से कैसे ऊपर उठ जाए। तो बस हमें हमेशा दुखों के झूलों में झूलना नहीं है, इसमें झूलते हुए आनंद लेना है, दुखी हो नहीं होना है कि हम दुखी हो जाएं। तो जो दुख होता है ना, तो दुख होता है तो दर्द हमारा कोई ना जाने। हम किसको जाके बताएं कि आज हमें दर्द है, आज हम दुख में हैं। हमारा दर्द कोई नहीं जानता। जो दुखी भी होगा इस समय उसका दर्द कोई नहीं जानता।
अपनी गरज के सब हैं दीवाने, सब अपनी गरज के दीवाने हैं। आज हमारे ऊपर दुख पड़ा है तो कोई आएगा भी नहीं, तो अपनी गर्ज से आ रहा है, अरे चलो चलो चलते हैं, उसे दुख आया है तो क्या कि वो अपनी गरज से आ रहा है कि भाई हम जल्दी से जा कर के उसको सांत्वना दे दें, उसके दुख में खड़े हो जाएं। क्या वो हमारा दुख दूर कर सकता है? बोलो, जवाब दो। हाँ, कर सकता है? दुख दूर नहीं कर सकता है। गरज है उसकी, क्योंकि वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है। आज उसका मन भी हमसे नहीं मिल रहा है, आज वो हमसे बड़ा दुखी है, फिर वो दुख के समय में हमारे पास आ जाएगा। क्यों? गरज है उसकी। या वो हमें बहुत जानता है, वो हमारा बड़ा वेल विशर है, उसने हमारे लिए हमेशा मदद की है, फिर वो दौड़ कर फिर भी आएगा। क्यों? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारा बड़ा प्रिय है। सबसे पहले दुख के समय में सुख वाला पहुँच जाता है। क्यों? उसको गरज है। और सबसे पहले दुख वाला भी पहुंचता है। क्यों? उसको भी गरज है। पर दुख तो हमारा कोई नहीं जानता। थोड़ी देर के लिए सब सांत्वना दे जाएंगे, आपको भी गुरु के वचन सुना जाएंगे, संसार वाले संसार की बात बता के चले जाएंगे, सत्संग वाले सत्संग की बात बता के चले जाएंगे। पर जब आप सब चले जाएंगे, जब आप एकांत में होगे, तो सच पूछो अपने दिल से, वो दुख उभर उभर के बाहर आता है, उभर उभर के बाहर आता है। आप अपना दुख बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना जो आगे वाले समझाए पड़े हैं आपको। पर आप समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे। आप ज्ञानवान होगे तो उसी समय समझ जाओगे, ज्ञानवान होगे तो 4 दिन बाद समझोगे, ज्ञानवान होगे तो 40 दिन बाद समझोगे, ज्ञानवान होगे तो 40 वर्षों बाद समझोगे। पर समझोगे आप, कोई आपको नहीं समझा सकता, आप समझोगे। तो इसलिए कि दर्द हमारा कोई ना जाने, अपनी गरज के सब दीवाने, किसके आगे रोना रोएं, देश पराया लोग बेगाने। किसके आगे रोना रोएं दुखों का? ये देश भी पराया है और ये लोग भी बेगाने हैं। सब आएंगे चले जाएंगे, सब आपके दुख में 2 घंटे बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे। वो प्यासे होंगे तो एक बार को पानी भी नहीं पिएंगे, वो भूखे होंगे तो एक बार को खाना भी नहीं खाएंगे, और तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ बैठे रहेंगे। जैसे वो अपने घर जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, किसी के यहाँ मिट्टी गई हो तो नहाएंगे, और सबसे पहले वो चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, अपने को तृप्त करेंगे। करेंगे या नहीं? हम भी ऐसा ही करते हैं, ये नहीं कि आगे वाले ऐसा करते, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। तो किसके आगे रो ना रो? ये सब चंद मिनटों के साथी हैं, ये सब कुछ घंटों के साथी हैं। बाकी आपको इन दुखों में तो अकेले ही झूलना है, अकेले। देश पराया है, कल को इन्हीं दुखों में झूलते हुए इस पराए देश को छोड़ के चले जाओगे। लोग भी बेगाने हैं, कल को सब इन लोगों को छोड़ के आप चले जाओगे। तो इसलिए दुख आए तो उन दुखों में आनंद लो, अपने आप को चेक करो कि मैं इन दुखों से कितना ऊपर हूँ, मैं इन दुखों को कितना अपने से हटा सकता हूँ, मैं इन दुखों के होते हुए भी अपने को कैसे शांति में ला सकता हूँ, कैसे लीनता में ला सकता हूँ, और कैसे इन दुखों में उस परमात्मा से सच्ची लिंक जोड़ पाता हूँ जो आज तक भी ना जोड़ पाए। कि बहुत ज्ञान सुना, बहुत सत्संग पढ़ा सुना, सॉरी, बहुत ज्ञान सुना, बहुत सत्संग सुना, लेकिन आज भी अपनी पीड़ा, अपना कष्ट, अपना दर्द मैं दूसरों को ही आने से दूर करता रहा। मुझे दूसरों की ही चाहत रही कि कोई आए तो मेरा दर्द सुने। तो अब मेरा दर्द कोई ना सुने, मेरा दर्द सुने सिर्फ वो परम पिता परमात्मा, और मैं उससे सच्ची लिंक लगा के बैठूँ, उस निराकार से पक्की डोरी बांध लूँ। अब बार बार ये दुख के क्षण नहीं आते हैं, आप याद रखना, सुख के क्षण आपके जीवन में बहुत बार आएंगे, लेकिन ये अपार दुख, घोर संकट, घोर दुख, ये किसी विरले के जीवन में आते हैं, और उस विरले के जीवन में आते हैं जो अपना जीवन उस विरले की तरह महान बना सकता है। तो दुखों में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, नीचे नहीं गिरना है। इन दुखों का हमें पूरा का पूरा सदुपयोग करना है, और ये सोचना है कि ये दुख चाहे 4 दिन का आया है, चाहे 40 दिन का आया है, इस दुख में ही हमें मजबूत बनना है। क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर निकल गया तो फिर मैं सुखों के हिंडोले में झूलूंगा, सुखों के झूले में झूलूंगा, और दुख रूपी झूले में झूला झूलने की मुझे कभी अकल नहीं आएगी, मैं कभी समझदार नहीं बनूंगा, मैं कभी अपने गुरु का प्यारा बच्चा नहीं बन पाऊंगा कि मैं उस निराकार के निमित्त जा सकूं, कि मैं उस निराकार के निमित्त जा सकूं।
और उस निराकार के निमित्त जाने के लिए ही हर एक योगी के जीवन में दुख आता है। दुखों का भरपूर फ़ायदा उठाएं, घबराए नहीं। ऐसी मैं क्या, ऐसी परमपिता परमात्मा अपने हर एक बच्चे से आशा लगाए रहता है। तो अब मैं इस वाणी को यही विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरि ओम।